बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए किस बैंक को प्रेफरेंस देनी चाहिए, यानी अकाउंट किस बैंक में खोलना चाहिए ताकि आपने जब अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन करनी हो तो आपको ज़्यादा फेवरेबल एनवायरनमेंट मिले। तो इसमें मैं पहले आपको एक किस्सा सुना दूँ कि बैंकों की जो डीलिंग होती है वो दो तरह की होती है। नंबर वन, बल्कि बाकी बिज़नेस में भी यही फार्मूला अडॉप्ट किया जाता है। बैंक भी चूँकि बिज़नेस कर रहा है तो उसका फार्मूला जो है वो प्लस बाकी में भी ये एप्लीकेबल होता है। तो वो फार्मूला ये है कि या तो बैंक छोटे छोटे बहुत सारे कस्टमर को कैटर करता है और मतलब उसके पीछे जो उसकी फाइनेंसिंग अमाउंट होती है वो फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल, एक बैंक के पास 100 रुपये की फाइनेंसिंग है जिसके साथ उसने अपने बैंक को चलाना है। तो अब या तो वो जो 100 रुपया उसके पीछे पड़ा है वो 10-10 करके 10 लोगों को दे दे कि भी ये मैंने आपको फाइनेंसिंग किया, और वो 10 लोगों से फिर मंथली जो इंटरेस्ट आता है उसको लेता जाए और उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो उनसे लेन देन चलता रहे। तो इसका मतलब कि उस बैंक के पास 10 कस्टमर हैं जिनसे वो डील कर रहा है। दूसरा तरीका ये है कि बैंक के पास 100 रुपया है और वो एक ही बंदे को 100 रुपया दे दे या दो को 50-50 दे दे। तो अब बैंक की जो टोटल फाइनेंसिंग फैसिलिटी थी वो उसने एक या दो बंदों को दे दी और बड़े सुकून से बैठा है। कुछ सिलेक्टेड लोग हैं, ठंडा माहौल है, चाय शाय कॉफ़ी चल रही है और वो दो जो कस्टमर है उनको जब ज़रूरत पड़ती है उनमें से कोई आता है और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता है, उसको हल किया जाता है, फिर आगे यानी उन दो से ट्रांजैक्शन चलती रहती हैं और बैंक में बहुत सुकून होता है। ये जैसे फॉरेन बैंक है तो वो सिलेक्टेड लोगों से काम करते हैं, वो अपनी जितनी उनकी फंडिंग अवेलेबल होती है, जो उनको अलाउ होती है कि आपने इस अमाउंट के अंदर ही अपने काम को रन करना है, तो वो सिलेक्टेड एक दो बड़ी पार्टियों को वो फाइनेंसिंग में दे देते हैं कि भाई ताकि थोड़े लोगों से, सिलेक्टेड लोगों से डील किया जाए और हिचकिच जो है वो कम हो। लेकिन जो लोकल बैंक है उनकी कोशिश होती है कि वो एक रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये करके बहुत सारे लोगों को फाइनेंसिंग कर दें और उसके बाद फिर वहाँ पे जमे फी लगा रहता है। हर वक्त कुछ ना कुछ, बिजली के बिल भी जमा हो रहे हैं, ट्यूशन फीसें भी जमा हो रही हैं, स्कूल कॉलेज की फीसें भी जमा हो रही हैं और किस्म के हज आ गया उसकी एप्लीकेशन भी जमा हो रही हैं, और जो उन्होंने फाइनेंसिंग की होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले भी आ रहे हैं, जनरल बैंकिंग वाले भी आ रहे हैं। तो जब भी आप बैंक की ब्रांच में जहाँ पे आपका अकाउंट होगा वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक जमे का फील मिलेगा, बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी। एसी का इतना ठंडा होने के बजाय वो गर्म हवा फेंक रहा होगा, मतलब अजीब भी वहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है। अब वहाँ पर जब आप किसी बंदे से कहेंगे कि जी मैंने इस सिलसिले में ड्राफ्ट बनाना है, मैंने कस्टम क्लियरेंस के लिए पेमेंट करनी है तो मुझे पे ऑर्डर बना दें, मैंने टीटी करवानी है तो मुझे ये कर दें, तो आपको एक लंबी लाइन से गुजरते हुए काउंटर पे जाना पड़ेगा और काउंटर वाले से जब आप बात करेंगे तो उसका दिमाग काम कर कर के थका होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि शीशे के उस पार जो बंदा जिसके होंठ हिल रहे हैं वो बोल क्या रहा है। तो मतलब अजीब ही माहौल होता है जितने भी लोकल टाइप के बैंक हैं। तो इस सारी स्टोरी से आप समझ गए होंगे जब भी आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए या अपने बिज़नेस के लिए किसी बैंक को सिलेक्ट करना है तो ऐसा बैंक सिलेक्ट करें जिसमें या तो वो फॉरेन बैंक हो कोई, और अगर फॉरेन बैंक नहीं है तो फिर कोई ऐसा अच्छा रिप्यूटेड बैंक हो जहाँ पर कस्टमर को प्रेफरेंस दी जाए, जहाँ कस्टमर सर्विसेज बेहतर हों। इसके लिए आप जनरल एक विज़िट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट एक यूनाइटेड बैंक में, एक बैंक अल-फलाह में है, तो मैं बैंक अल-फलाह को हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ। हालांकि वो मेरे थोड़ा मुझे दूर पड़ता है लेकिन फिर भी मैं बैंक अल-फलाह को प्रेफरेंस देता हूँ। और लेकिन जो ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं मेरे कस्टमर की तरफ से वो यूनाइटेड बैंक में होता है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंटें होती हैं तो वो जितनी भी बिज़नेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती हैं, सप्लाई के अगेंस्ट जब पेमेंट आती है तो उनको
यूबीएल का अकाउंट दिया हुआ है, कस्ट जो सेल टैक्स वाले रजिस्ट्रेशन है उसमें भी वही लिखा हुआ है। मतलब जहाँ जहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है वहाँ यूबीएल का अकाउंट नंबर दिया हुआ। तो जब भी वो पेमेंट्स ऑनलाइन या चेक के ऊपर लिखा आता है तो कंपनी नेम के आगे वो अकाउंट भी लिख देते हैं, तो वो यूबीएल में आती हैं और उसको मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर लेता हूँ बैंक अल्फला में। और जब मेरी फिज़िकली मुझे कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मैं फिर बैंक अल्फला जाता हूँ। और कभी कभार मुझे यूनाइटेड बैंक भी कोई चेक बुक लेना है कुछ और तो फिर जाना पड़ता है। लेकिन जो प्रेफरेंस है वो ऐसे बैंक होते हैं जहाँ पे आपको कस्टमर सर्विसेज मिल सके, जहाँ पे इंडिविजुअली आपको प्रेफरेंस दी जाए, पता हो कि भी ये फ़लाँ अकाउंट होल्डर है और इसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये काम इसने करवाना है, तो आपको कुछ प्रिविलेज अवेलेबल हो। तो इस बात को ज़हन में रखेंगे तो फिर आपको बैंक को सिलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी कि आपने किस बैंक में जाना है। तो उस हिसाब से अपने को अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट या जनरल जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शन है कोई बैंक को सिलेक्ट करें ताकि आपको सहूलत हो। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।